सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और सखाओं को मंजी वर्मा और मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। और मंजू जी बहुत बहुत स्वागत है, हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और बिल्कुल साथ में स्वागत करते हैं सारी श्रोताओं का, सखियों का। श्रोताओं का स्वागत है और आज गुरु नानक जयंती है। इस दिन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं गुरु नानक जयंती की। और भाई मंजू जी विषय भी तो आज बता दें कि बड़े प्यारे प्यारे से हैं ना। बिल्कुल बताएंगे, लेकिन मंजरी एक बात मेरे जहन में आ रही है कि हमारे बचपन की जो यादें होती है उसमें एक चीज है जो हमेशा हमारी याद, हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद में भी हमें याद रहती, वो है हमने अपने गांव या अपने शहर में जो मेला देखा है। बिल्कुल है मेले की बातें तो भूलती नहीं है। हाँ। और आज भी मौका मिल जाए ना मंजू जी तो लगता है कि बस चलो मेले की तरफ चलते हैं। हाँ। देख के आते हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं, उनकी भी खरीदारी करते हैं। हाँ। है ना। खरीदारी के साथ बच्चों को जो चीज आकर्षित करती है, वहाँ जो झूले लगते हैं और बहुत सारी तरह के, ये सारी बातें तो हम लोग करेंगे ना बाद में मंजू जी, है ना। नहीं मुझे जब हम बात तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो बातें अचानक जहन में जो आ जाती है ना जब हम मेले का नाम लेते हैं। चलिए आज चूंकि गुरु नानक जयंती इस विषय पर हमारी बात होगी, कार्तिक पूर्णिमा है। हाँ। तो ये भी हमारी बातचीत का विषय होगा और इसी के साथ पुष्कर मेले की बात तो हमने की ही है। बिल्कुल करी है। और जब पुष्कर मेला जाएंगे तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज खरीदेंगे जो हमारे दादी के नुस्खे में काम आ जाएगी। यानी कि हम सोट ले आएंगे वहां से चलकर, है ना। और गीत मंजरी का जो विषय है वो है सपना, है ना। सपने हम सभी देखते हैं, कई बार तो बहुत अच्छे मीठे सपने हम देखते हैं। तो उन सपनों की भी बातें होंगी। बिल्कुल। गुरु नानक जयंती है तो सभी को सबसे पहले हम शुभकामनाएं देते और साथ ही ये जो दिन है आज गुरु नानक जयंती का, गुरु नानक देव जी आपका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी आज ही के दिन हुआ था और गुरु नानक देव जी ने अपना जीवन मानव समाज के कल्याण में लगा दिया था। इस दिन को गुरु पर्व या प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। सिख धर्म के लोग ये पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, हम सभी मनाते हैं और जगह जगह कार्यक्रम और कीर्तन होते हैं। और इस दिन प्रभात फेरियां निकलती हैं, गुरुद्वारों में सेवा लोग करते हैं, वहाँ पाठ कीर्तन होता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन जाते हैं आते हैं। गुरु नानक जी को नानक देव और बाबा नानक और नानक शाह के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक जी ने जीवन से जुड़े कई उपदेश दिए हैं जिनका आज भी लोग पालन करते हैं। आपने ही सिख समाज की नींव रखी थी। प्रथम गुरु के साथ आप इस धर्म के संस्थापक कहलाए। गुरु नानक जी निहित नैतिकता, कड़ी मेहनत और सच्चाई का संदेश हमें देते हैं। जपजी साहिब सिख धर्म की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। गुरु नानक देव जी द्वारा लिखी गई थी ये प्रार्थना। और मंजू जी गुरु नानक जी ने जो उपदेश दिए हैं वो आज भी हमारे लिए उतने ही मतलब फलते हैं, जिसे हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन प्रासंगिक है और बहुत अच्छा लगता है जब भी हम उसको पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि सदा प्रसन्न रहना चाहिए, ईश्वर से सदा अपने को क्षमाशीलता मांगना चाहिए, मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से जरूरतमंद को भी कुछ देना चाहिए, विनम्र हो, सेवा भाव से जीवन गुजारना चाहिए और स्त्री और पुरुष बराबर है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल। और कभी भी किसी का हक हमें नहीं छीनना चाहिए। यदि किसी को धन की अथवा कोई अन्य किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो हमें कदापि पीछे नहीं हटना चाहिए, ये भी उनकी शिक्षा है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना अत्यावश्यक है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारे जो विकार होते हैं उनमें उनकी सोच में हम इतना ज्यादा घुल जाते हैं कि हम अच्छा सोच नहीं पाते। तो उसके लिए हमें अपने आप को पहले जीतना चाहिए और चिंता मुक्त रहकर अपने कर्म करने चाहिए। नानक चिंता मत करो, चिंता तसही धे। अहंकार सन्मुख को मनुष्य नहीं रहने देता है और अतः अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। वो भी इस तरह से उपदेश उन्होंने दिए हैं कि आप प्रेम से रहें, प्यार से रहें, सबके साथ मिलकर रहें और प्रसन्न चित्त रहें। बिल्कुल। और बड़े और महान लोग जब इस तरह की शिक्षाएं जो उनकी शिक्षाएं होती है वो
चाहे कितना ही समय बीत जाए, लेकिन मनुष्य के लिए वो उतनी ही कारगर होती है। उन शिक्षाओं को हमें केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में धारण भी करना है। और जब हम उनकी शिक्षाओं को धारण करते हैं तो जीवन आसान हो जाता है, विचार आसान हो जाते हैं, और हमें लगता है कि ये जो जीवन रूपी नैया है ये बड़ी आसानी से पार हो जाएगी। और मंजू जी, हमारे जितने भी श्रोता सखियां हैं, सखा हैं, सभी ने गुरु नानक पर्व की जो है जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल, तो हमारी ओर से भी उन सभी को धन्यवाद के साथ उन्हें भी शुभकामनाएं। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ। मिट्टी धुंध जग चानन होआ। मिट्टी धुंध जग चानन होआ। सतगुरु नानक प्रगटिया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ। 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 प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ। प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ।
नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होआ सतगुरु 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 नानक। तो मंजरी, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को हमने याद किया और हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि इन शिक्षाओं को याद करते हुए इन पर हम इनका अनुसरण भी करें, इन पर चलने की जहाँ तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए। और हमारे एक श्रोता, आज चूंकि कार्तिक पूर्णिमा है तो श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट भी हमारे पास आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि कार्तिक मास को आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है और ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आज के दिन नदी सरोवर में स्नान दान का बहुत महत्व है। इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। इसके बाद खुशी में काशी में सैकड़ों दिए जलाए गए। आज के दिन जो देव दीपावली के नाम से प्रसिद्ध हुई, इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और आप सभी को इस पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारी ओर से भी शुभकामनाएं सभी को। सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और इस दिन भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन जो होता है वो विधि विधान से किया जाता है और उनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है ना। और कार्तिक महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अधिक प्रिय है, इसलिए आज के दिन स्नान दान जो लोग करते हैं उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, जैसा भी हमारे सखा ने बताया, और त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और जो इसी में जो बताया गया है कि शिव जी ने ऐसा ऐसा किया था, त्रिपुरासुर का वध किया था, फिर देवताओं ने प्रसन्न होकर काशी में दीप जलाए थे। तो उस समय की छटा सोचिए कितनी अद्भुत और अनुपम रही होगी, अलौकिक रही होगी। और तब से ही देखिए देव दीपावली जो ये कहलाने लगी। और गंगा नदी के साथ अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना आज के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। और गंगा जल पानी में डालकर सभी पावन नदियों का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप ऐसा कर सकते हैं, यानी आप नहीं जा सकते हैं इस दिन नदी के पास तो आप ध्यान करके कर लीजिए, या आपके पास जल है तो। कई बार हम किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो या ऐसी नदियों के तरफ हम जाते हैं तो वहां से हम किसी बोतल में तेल वहाँ का जो पानी है वो भर के ले आते हैं। तो अगर आप घर में हैं तो बस बाल्टी में थोड़ा सा वो पानी डाल करके भी स्नान करके भी हम उसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा विधान भी कहा गया है। अब इस विषय पर हम थोड़ी और बातचीत करेंगे मंजरी, लेकिन कार्यक्रम में अभी समय हो चला है एक अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हो चुके हैं मंजरी, और कार्तिक पूर्णिमा के विषय में हम बात कर रहे थे। तो इस दिन सभी व्रत रखते हैं, विष्णु संग लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान और अपनी सामर्थ्य अनुसार नैवेद्य अर्पित करते हुए किया जाता है। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, उन्हें आपकी निश्चल भक्ति सेवा भाव से ही खुशी मिलती है और कहते हैं कि भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, श्री हरि भोग स्वीकार कर लेते हैं। आज के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है, अर्घ्य दिया जाता है। इससे दोषों से मुक्ति मिलती है। सामर्थ्य के अनुसार दान दिया जाता है, गाय को भोजन कराएं, ये सब बातें। लेकिन आज एक विशेष बात और भी है मंजरी, जिसका भी हमें ख्याल रखना है कि आज ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है और उसका सूतक कहते हैं कि लग चुका है। तो इस समय भगवान को हाथ नहीं लगाया जाता है। इस समय घरों में और मंदिरों में भी पूजा नहीं की जाती है, तुलसी को भी हाथ नहीं लगाया जाता है इस वक्त। तो इन बातों का हमें
आज के दिन ख्याल रखते हुए उसके हिसाब से ही हमें पूजा अर्चना करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नदी या तालाब में दीप प्रज्वलित किया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि की खुशहाली के लिए ईश्वर का ध्यान किया जाता है। और एक और ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव जी के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा, इन तीनों कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। बिल्कुल। और इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत जगह मेला लगता है। बिहार का खरिहर क्षेत्र, सोनपुर और गौतम क्षेत्र, गोदना, सेमरिया, बलिया, ददरी मेला, कार्तिक मेला, कतकी मेला, कालिंजर दुर्ग जो कि बांदा जिले के पास है, वहाँ प्रतिवर्ष लगता है जो 5 दिनों तक चलता है। इसमें हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। और साक्ष्यों के अनुसार ये मेला चंदेल शासक परिमर देव के समय से शुरू हुआ था जो आज तक चलता है। यानी अलग अलग जगहों पर थोड़ा सा अलग अलग उसके अंदर हो सकता है कुछ हो, लेकिन मेला जो है ये एक मुख्य विषय होता है। क्योंकि जो जगह होती है वहाँ क्या चीजें मिलती है, किस तरह का वातावरण है, उस अनुसार थोड़ा थोड़ा बदलाव इन मेलों में होता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि सभी जगह लगता है। और इसी तरह बिठूर में गंगा नदी के किनारे भी कतकी मेला लगता है। कानपुर शहर से जो 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। यानी पवित्र नदियों के आसपास जब हम आज के दिन स्नान करते हैं तो वहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन हो जाता है। सब आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं, मेला जैसा माहौल हो जाता है। तो ये अपने आप में रौनक लग जाती है, कहना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और ये जो मेले होते हैं, ये जो पर्व होते हैं, ये त्योहार होते हैं, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि आपसी मेल मिलाप होता रहे। और ये सब हमारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़ी बातें होती हैं, तो मेल मिलाप भी होता है। उसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी होते हैं जिसकी वजह से नदियों में स्नान करने का महत्व बताया गया है। तो ये सब जो बातें होती है ये हमारे जीवन में एक उत्साह लाती है, नवीनता लाती है, और साथ ही साथ प्रकृति से जुड़ने का मौका भी हमें मिलता है। शाम रे एक पल दर्श दिखा जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना 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 जा। तेरे दर्श के प्यासे नैना एक पल दर्श दिखा जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा। गोकुल सुना मथुरा सुनी, सुने ब्रिज के झूले, सुने ब्रिज के झूले, भूल गया तू हमको मोहन, हम ना तुझको भूले, हम ना तुझको भूले। फिर पन घट पे जमुना के तट पे आके रास रचा जा रे, घन श्याम राधे श्याम घन श्याम, राधे श्याम घन श्याम। फिर पन घट पे जमुना के तट पे आके रास रचा जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा। हम जैसे तो लाखों जग में, तुझसा कौन है दाता, तुझसा कौन है दाता। तोड़ के सारे नाते हमने जोड़ा तुझ संग नाता, जोड़ा तुझ संग नाता। भंवर में नैया पड़ी खिवैया, अब तो पार लगा जा रे, घन श्याम राधे श्याम घन श्याम, राधे श्याम घन श्याम।
हार लगा जा। झूम झूम मन मोहन रे मुरली मधुर सुना जा। झूम झूम मन मोहन रे मुरली मधुर सुना जा। तेरे दर्श के प्यासे नैना एक पल दर्श दिखा जा। झूम झूम मन मोहन रे मुरली मधुर सुना जा। झूम झूम मन मोहन रे मुरली मधुर सुना जा। झूम झूम मन मोहन रे। मोहन की मुरलिया है वो तो हमेशा ही लुभाती है। हाँ। जब भी हम सुनते हैं किसी गीत के माध्यम से सुने, किसी संगीत के माध्यम से सुने तो वो मुरली की जो तान होती है जब भी कानों में पड़ती है तो अनायास ही अच्छा हम किसी भक्ति के भावों में डूब जाते हैं, ऐसा महसूस होता है ना। जी। और सुबह सुबह अगर आप बांसुरी की धुन सुन ले मंजू जी, हाँ। तो फिर तो आपका सुबेरा एकदम कहते हैं कि गुलजार हो जाएगा। हाँ। और जब हम मेले में जाते हैं ना, अब हम मेले की बात करेंगे तो मेले में जाते हैं तो वहाँ ये सब चीजें मिलती हैं, वहाँ मन गुलजार हो जाता है, गुलजार हो जाता है देख करके। हाँ। और पुष्कर के मेला जो है वो अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा विशाल मेला लगता है। खास बात यह है कि इसकी इतनी प्रसिद्ध है कि देश विदेश से काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, पुष्कर झील में स्नान करते हैं भक्त और पर्यटक, फिर श्री रंग जी एवं अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं, पूजन का लाभ प्राप्त करते हैं। कला संस्कृति का अनोखा संगम होता है। रंगारंग कार्यक्रम देखने की व्यवस्था राज्य प्रशासन और स्थानीय प्रशासन करते हैं। बिल्कुल। और पुष्कर मेले की बात चली है तो यहाँ का जो पशु मेला वो सबसे पहले याद आता है, खासकर ऊंट, जिसमें श्रेष्ठ नस्ल के पशुओं को पुरस्कृत किया जाता है। ये मेले का मुख्य आकर्षण होता है। यहाँ पर ऊंट का जो है क्रय विक्रय भी किया जाता है। जो अच्छी किस्म के जो ऊंट होते हैं उन्हें खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ये भी होता है। मेले के समय पुष्कर में कई संस्कृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। विदेशी सैलानी तो आते ही हैं, दूसरी तरफ राजस्थान व आसपास के तमाम इलाकों से आदिवासी और ग्रामीण लोग भी अपने पशुओं के साथ मेले में शरीक होते हैं। तो ये जो इस तरह का जो मेला है ये बड़ा आकर्षित करता है। और क्योंकि पुष्कर मेला के सबसे पहले यही तो याद आता है ना, वहाँ के ऊंट याद आ जाते हैं ना उनके ऊपर राजस्थान का जहाज कहते हैं। और पुष्कर मेला रेत के विशाल मैदान में लगाया जाता है। खूब सारी कतार में लगी दुकानें, खाने पीने के स्थल, सर्कस, झूले, नटों के करतब, मेहंदी ठप्पों से लगवाने वाले बैठे रहते हैं। और हाथों में गुदना करवाना, राजस्थानी वस्त्र, ओढ़नी, लहरिया, साड़ी और मोजड़ी, आभूषण की दुकानें और लाख की चूड़ियां, कड़े आदि नाना प्रकार की दुकानें वहां पर देखी जा सकती हैं। इतने चटक रंग और ऊपर से गोटा पट्टी, किरण धागों और कांच की खूबसूरत कढ़ाई, बस जब भी देखते हैं तो मन को बिल्कुल आकर्षित कर जाती है। तुमने जब ये बात कही ना मंजरी, मेरी आंखों के सामने इतने सारे चटक रंग घूम गए, मुझे पता था इसीलिए मैंने ऐसी बात करी। गहरा हरा रंग, नीला रंग, केसरिया रंग, पीला रंग, इन सब ये जो वहाँ राजस्थान में से चटक रंग ज्यादा पहने जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि वो एक रेगिस्तान है, लेकिन ये इन रंगों की जो छटा है वो उसे रंग रंगीला बना देती है, इसीलिए कहते हैं चटक रंग भी राजस्थान। हाँ, और चटक रंग भी, और चटक तीखा चटपटा खाना भी खाया जाता है ना? खाना खाया ही नहीं जाता बल्कि बड़ी मनुहार के साथ खिलाया भी जाता है। ये भी वहाँ की विशेषता है। और जैसा कि तुमने ओढ़नी, लहरिया और लाख की चूड़ी की बात करी, तो ये वहाँ की बहुत प्रसिद्ध चीजें हैं। तो जो भी सैलानी राजस्थान जाते हैं या इस तरह के मेले में जाते हैं तो इन चीजों को खरीदना बहुत वो पसंद करते हैं। और हम लोग भी तो खरीद के लाते हैं ना मंजू जी। और आज पुष्कर मेले में विशाल मात्रा में पशुओं को खरीदा बेचा जाता है। और पुष्कर आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। इसे तीर्थराज कोंकण तीर्थ या तीर्थों का मामा भी माना जाता है। पूरे देश में यहीं पर ब्रह्मा जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विधिवत उनकी पूजा होती है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री और गायत्री माता का भी मंदिर है। और यहाँ रंगनाथ मंदिर तथा 52 घाट प्रसिद्ध हैं। इसी तीर्थ स्थली पुष्कर में प्रतिमाह की पूर्णिमा को मेला लगता है, किंतु कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। यानी पुष्कर मेले की भव्यता देखने को तभी मिलेगी जब आप वहां जाएंगे। और देखिए एक कमेंट है मंजू जी, हम पढ़ देते हैं। पुष्कर सरोवर के चारों तरफ इन्होंने भी लिखा है कि कुल 52 घाट बने हुए, इनमें गौ घाट, ब्रह्म घाट, बराह घाट, बद्री घाट, सप्तऋषि घाट, तरणी और अन्य घाट शामिल हैं। और खास बात यह है कि विभिन्न राजघरानों की ओर से यहाँ घाटों का निर्माण कराया गया है। तो चलो अब एक गीत सुन ले।
संग जब मिलते बदले रंग मौसम का, चमके चांद पूनम का, छलके प्यार शबनम का। दो मन मगन जब नाचे, परियों के घूंघर बाजे, प्रियतम मेरे रंग राचे, सपने हुए सब साच। घूंघट उड़े रेशम का, छलके प्यार शबनम का। हम तुम संग जब मिलते बदले रंग मौसम का, चमके चांद पूनम का, छलके प्यार शबनम का। गंगा की हम लहरें हैं, जमुना के हम हैं किनारे, संगम संगम है अपने मिलन का, छलके प्यार शबनम का। हम तुम संग जब मिलते बदले रंग मौसम का, चमके चांद पूनम का, छलके प्यार शबनम का। दुनिया में जाल बिछाए, हम तुम बिछड़ ना पाए। गूंजे गीत सरगम का, छलके प्यार शबनम का। हम तुम संग जब मिलते बदले रंग मौसम का, चमके चांद पूनम का। पूनम का चांद चमकता हुआ, ऐसा ही ये चमकता हुआ गाना भी हमने सुना मंजरी। बातें अभी और भी होगी, लेकिन कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। मंजरी, हम पुष्कर मेले की बात कर रहे थे। हमारे कुछ सखियों सखाओं ने कमेंट लिख करके भेजे हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज हमारे शहर के पंडरीनाथ मंदिर में मेला लगता है और दही हांडी फोड़ने की परंपरा वहां पर निभाई जाती है। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि आज के दिन नए धान का चूड़ा, पोहा या धान के लावा या का लैया भोग लगाते हैं, खाते भी हैं और दान भी करते हैं। हाँ, ये इन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के लिए दिया है संदेश। हाँ। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पुष्कर में सरस्वती नदी के स्नान का सर्वाधिक महत्व है। यहाँ सरस्वती नाम की एक
प्राचीन पवित्र नदी है। यहाँ पर वो 5 नामों से बहती है। पुष्कर स्नान कार्तिक पूर्णिमा को सर्वाधिक पुण्य प्रद माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष 2 विशाल मेलों का आयोजन किया जाता है। हाँ। सोच के महले जाना, सारा शहर तेरा दीवाना, तेरे रूप को देखे ताना बदनाम ना करे। समझना मुझको भोली, मेरा रूप जहर की गोली, सुन ले दीवानों की टोली, कोई नाम ना धरे। सोच के मेले जाना, सारा शहर तेरा दीवाना, तेरे रूप को देखे ताना बदनाम ना करे। समझना मुझको भोली, मेरा रूप जहर की गोली, सुन ले दीवानों की टोली, कोई नाम ना धरे। ढल के दुपट्टा तो लट तेरी बिखरे, झुक जाए नैनवा तो रूप तेरा निखरे। ढल के दुपट्टा तो लट तेरी बिखरे, झुक जाए नैनवा तो रूप तेरा निखरे। पीछे पड़ी है दुनिया सारी, बैरन लाख जतन कर हारी, मैं तो अब तक रही कुंवारी, कोई नाम तो धरे। सोच के मेले जाना, सारा शहर तेरा दीवाना, तेरे रूप को देखे ताना बदनाम ना करे। सोलवा लागा, तेरा अंग अंग है जागा, पीछे हर दिल वाला भागा, कोई काम ना करे। समझना मुझको भोली, मेरा रूप जहर की गोली, सुन ले दीवानों की टोली, कोई नाम ना धरे। सोच के मेले जाना, सारा शहर तेरा दीवाना, तेरे रूप को देखे ताना बदनाम ना करे। मंजरी खानदान फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इसमें कहा गया कि भाई जब मेले में आप जाओ तो थोड़ा सोच समझ कर जाइएगा, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बिल्कुल। और देखिए मंजरी जी, आज गीत मंजरी का जो विषय है वो सपना है। तो सपना तो भाई सब लोग जगते हुए भी देखते हैं और बंद आंखों से भी देखते हैं। हाँ।
हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई ना कोई सपना देखता है। सपना तभी पूरा होता है जब हम उसे एक लक्ष्य बना लें, उसका एक लक्ष्य बना लें, उसकी मंजिल पर नजर टिकी रहे, कैसे किन रास्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल को पाना है। ये दिए की रोशनी की तरह है, जैसे दिया जलता है वैसे ही हमें भी अपने सपनों को पाने के लिए उत्साह से भरे रहना होगा। उस लक्ष्य को पाने की आग जलाकर रखनी होगी अपने अंदर, तभी तो वो रोशनी मिलेगी जिसका सपना हम लोग देखते हैं या हमने देखा था। देखना है तो बड़े सपने देखिए, छोटे सपने मत देखिए। उसमें इंसानों की को झकझोरने की शक्ति नहीं होती, यानी कि जो हम बड़े सपने देखते हैं वो ही आपको हिला के रखेंगे। लेकिन मंजरी, साथ में एक बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि सपने हमें वैसे ही देखना चाहिए जो हमारी सामर्थ्य में हो। ऐसा ना हो कि हम इतना बड़ा सपना देख लें और उसके बाद उसे पूरा ना कर पाए तो हमारा दिल टूट जाए। तो सपना जरूर देखें, लेकिन अपनी सामर्थ्य का ख्याल भी साथ में रखना आवश्यक है। और सपने वैसे अक्सर हम रात को सोते हुए देखते हैं, जो मस्तिष्क में दिन भर के विचारों का, पुरानी यादों का जाल, कुछ ऐसी बातें जो हमने कभी सोची भी नहीं है, वे भी सपने में अनेक रूप बदल कर आ जाती है। कभी वे सपने कुछ संदेश देते हैं तो कभी सावधान करते हैं, तो कभी वे सपने किसी अनजान भय से भरे होते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी गुदगुदाते हैं। कहते हैं सपने वे नहीं होते जिन्हें आप सोते हुए देखते हैं, सपने वे होते हैं जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, जिनके लिए रातों की नींद कुर्बान हो जाती है। और जिंदगी जीने के लिए सपने बहुत जरूरी होते हैं। और जब रातों की नींद उड़ती है या नींद कुर्बान करते हैं, तभी उन सपनों को हम पूरा कर पाते हैं। तो सपने केवल देख लेना काफी नहीं है, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जी जान से प्रयत्न करना ये भी बहुत आवश्यक है, तभी हम उन सपनों को पा सकते हैं। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बाहर बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बाहर बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बाहर बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बाहर बन के।
और कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें कोई पंख लगा दे तो फिर क्या खुले आसमान में स्वच्छंद उड़ने पर भी डर नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें नरम बादलों की छांव मिलने लग जाती है, तो कभी तारों से रोशनी, कभी वे सपने हवा के झोंकों से हवा के हौले हौले झोंकों से उस दिशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं जहां वो सुनहरी धूप के धागे बिखरे होते हैं, जिनसे बुनकर एक खूबसूरत सा सपना एक घर सजाने लग जाता है और एक दिन खुली आंखों से देखा हुआ सपना सच होने लग जाता है। सपनों का रिश्ता हमारी जिंदगी के हर पल में होने वाली घटनाओं से जुड़ा होता है। कभी कभी कुछ अच्छा हो जाए या जो सोचा ना हो उसे कहीं ज्यादा अच्छा हो जाए तो लगता है कहीं ये सपना तो नहीं हम देख रहे हैं। सपने हर उम्र में हमारे साथ चलते रहते हैं। एक सपने के बाद दूसरा सपना अपनी ख्वाहिशें लेकर खिलने लग जाता है। नन्हे बच्चे का सपना कुछ और होता है, युवा का सपना कुछ और होता है, और एक अल्हड़ उम्र जो होती है उसमें सपने हमारे जीवन में रंग भर देते हैं, और रंग भरे बादल जैसे मस्त बहारों में खिलते हुए फूल जैसे होते हैं वो सपने। और सपने तो हर कोई देखता है और सुंदर सपने देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। कुछ सपने जागी आंखों के होते हैं और कुछ सपने बंद आंखों के होते हैं, पर सपने तो सपने ही हैं। सपने कब हुए, अपने आंख खुली और टूट गए, और फिर से गुजारिश होती है कल के सपने आना, प्रीतम को भी साथ लाना। ये गुजारिश भी होती है मेरे सपने में आना रे बलमा, या सपनों के शीश महल में फिर आज उजाला है कोई आने वाला है, फिर खुशी होती है हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने। फिर ये सब गानों की लाइनें इन्होंने लिखी है जो सपनों के ऊपर है। ये हमारा संदेश है। बिल्कुल। हमने जो देखे सपने, हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने। ओ मेरे साजना दिन आ गए हैं प्यार के, मेरे साजना दिन आ गए करार के। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने। ओ मेरे साजना। ऐसे ही सदा सज धज के मेरी आँखों में रहो जमा तुम, ऐसे ही सदा सज धज के मेरी आँखों में रहो जमा तुम। मैं छाया बन के साथ चलूं, मैं छाया बन के साथ चलूं, मुझे ले चलो जहाँ तुम। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने। हो मेरे साजना। जन्म जन्म के साथी हैं, पूजा है प्रीत हमारी। हम जन्म जन्म के साथी हैं, पूजा है प्रीत हमारी। इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, इस जन्म भी तुमको पा ही लिया, मैं हो गई तुम्हारी। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने। हो मेरे साजना दिन आ गए हैं प्यार
सचमुच मंजरी, जो सपने हम देखते हैं अगर वो हकीकत में तब्दील हो जाए तो मन को जो खुशी मिलती है, तो उसके बाद झूमने, गाने और इस तरह के गीत गुनगुनाने का मन तो करता ही है। बिल्कुल। और सपने बहारों के संग चलते हुए, लड़कपन से गुजरते हुए एक महकती उम्र के पास दिल के बेहद करीब आ जाते हैं, तो मन भी पुकार उठता है उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए, जिनके पूरे होने की चाह हर किसी को होती है, क्योंकि उस हसीन सपने के सच होते ही गुनगुना उठता है तन और मन। क्योंकि जीवन के सपने में एक अपना दोस्त हो, हम सफ़र हो और उससे जुड़ा है एक आश्रय का, एक मकान का सपना, रिश्ता विश्वास से भरा हो, वे सारी ज़रूरतें जो सबकी आंखें, मन, सपना देखती हैं। एक सुकून भरा सपना जब सच होता है तो सब कुछ अपना सा लगता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो खुद को ऐसा बनाए कि भीड़ में सबसे अलग नजर आए। बस ये सपना अगर मन में बना लिया तो कैसी भी परिस्थितियां आए, कदम कभी डगमगाते नहीं। एक सपना दूर भी जाए तो डर कैसा, हम फिर सपने देखेंगे, उन्हें पूरा करेंगे। वहीं कुछ उन सपनों की बात करें जो दिलों में मोहब्बत के एहसास जगा देते हैं, फिर तो कहीं खो सी जाते हैं और दिन क्या रात क्या बस कह उठते हैं। छुपाए थे तुम मेरे महबूब, मेरे महबूब। बताना जरा, सनम को बताना मोहब्बत भरा, क्या क्या हुआ था बताना जरा। रात भर दीप से दीप जलता रहा, हमसे नजरें मिला के फिर कहो क्या कहा, मेरे महबूब, मेरे महबूब। कल रात सपने में आए थे तुम मेरे महबूब, मेरे महबूब। वो भी कहो ना जो कह न पाए, मैंने ये देखा है कि तुम लेके बारात आए। ये निराली अदा है मुलाकात की, लाज आए जो सोचो बात कल रात की, मेरे महबूब, मेरे महबूब। कल रात सपने में आए थे तुम मेरे महबूब, मेरे महबूब। मिलन दो दिलों का बहारों पे है, मेरी जान तुम्हारे इशारों पे है। मिलन दो दिलों का बहारों पे है, मेरी जान तुम्हारे इशारों पे है। तुम मेरा
जिंदगी हो तुम मेरा प्यार हो, मेरे महबूब, मेरे महबूब। कल रात सपने में आए थे तुम, ये बात कब से छुपाए थे तुम, मेरे महबूब। ये तो बात हुई सपनों की, और अब बात करते हैं सोंठ की। जी, वो बहुत जरूरी है ना? एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सोंठ एक ऐसा गर्म मसाला है जिसे अदरक को सुखाकर तैयार किया जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर सोंठ का इस्तेमाल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है। गर्म तासीर की सोंठ सर्दी में सेहत को बेहद फायदा पहुंचाती है। सोंठ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, सोडियम, विटामिन ए और सी, जिंक, फोलेट एसिड, फोलिक एसिड, फैटी एसिड जैसे गुण पाए जाते हैं जो सर्दी के मौसम में हमें सेहतमंद रखते हैं। ये सोंठ की तारीफ में इन्होंने बातें लिखी है। और एक और संदेश आया कि आयुर्वेद में के अनुसार सौंठ अदरक की तुलना में ज्यादा फायदेमंद होता है। सौंठ अदरक के मुकाबले खाने और पचने में आसान होता है। अदरक की तुलना में सौंठ आपके बाउल्स को अच्छे से बांधकर कब्ज की समस्या को कम करने में मदद करती है। सौंठ का सेवन करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जिन लोगों को ब्लीडिंग की अधिक समस्या है, हीटिंग डिसऑर्डर है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीज हर बात में लागू होती है कि जब भी हम किसी चीज के सेवन की बात करते हैं तो हमें इन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि आपको कोई विशेष बीमारी तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आप पहले डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही उन चीजों का सेवन करें या ना करें, जैसे भी डॉक्टर आपको सलाह दे। और जब हम अदरक की सोंठ की बात कर रहे हैं तो सोंठ वैसे संस्कृत में से कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि शुंठी, विश्व, नागर, कटुभद्र, उष्ण आदि। सोंठ के फायदे की अगर हम बात करें तो ये रुचिकारक है, आमवात नाशक है, पाचक है, कटुरस है, कफ वात स्वर के लिए हितकारी है, वमन, श्वास, शूल, उदर की वायु, बवासीर आदि अनेक रोगों को दूर करती है। और इसकी पैदावार में भारत बहुत अग्रणी है और भारत में कई जगहों पर ये पैदा होता है अधिक मात्रा में, जैसे कि कर्नाटक, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और गुजरात भी ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर पैदा होती है। और इसके तरीका है लेने का कि कब्ज अगर है, कब्ज की समस्या है तो धनिया और सोंठ का काढ़ा बनाकर पीना फायदेमंद होता है। और इसी तरह सोंठ, हींग और काला नमक मिलाकर के फंकी लगाने से गैस की समस्या हल होती है। और इसके अलावा सोंठ अगर गर्म पानी के साथ ली जाए तो वजन भी थोड़ा कम हो सकता है। गठिया में अजवाइन, सोंठ, हरड़ की बराबर मात्रा ले चूर्ण तैयार करें और फिर पानी 1 गिलास लें, 2 चम्मच चूर्ण डाल करके उबाले, छान करके ठंडा करके पिए तो ये हमें फायदा करता है। और वायरल बुखार में आपको लेना है 2 लौंग, आधा चम्मच सौंठ, 8 ग्राम इलायची पाउडर, इन सबको मिलाकर आप उबाल लें और जब पानी आधा रह जाए तो छान कर दिन में आप 3 बार इसको ले सकते हैं। और पेट दर्द में भी सौंठ, काला नमक, हींग का चूर्ण लिया जाता है। ये याद होगा मंजू जी ना, दादी हमारी नानी वगैरह ऐसा देती थी बना करके। बिल्कुल, ये दादी माँ के जो नुस्खे होते हैं ना बड़े कारगर होते हैं। घर में ही जो चीजें होती है उन्हीं से, और ये हमारी उस तकलीफ को तो ठीक करती है, प्राथमिक उपचार तो करती तुरंत, लेकिन किसी तरह का और दूसरा नुकसान नहीं करती। ये दादी माँ के नुस्खों की ये बड़ी विशेषता है। और दस्त में गुड़ और सौंठ का चूर्ण छाछ में मिलाकर पीना चाहिए। सौंठ और गुड़ खाएं, पाचन शक्ति मजबूत होती है। लड्डू बना करके रख ले, उन्हें भी खाया जा सकता है। और कमर दर्द में सौंठ पानी में उबाले, ठंडा करें और 1 चम्मच अरंडी का तेल मिलाकर रोजाना सेवन करें, कुछ दिनों में दर्द चला जाएगा। और ये कमर दर्द की बात से मुझे याद आया मंजरी के हमारे भी गाँव में ऐसा होता है कि जिन महिलाओं को जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ दिनों बाद से उन्हें सौंठ के लड्डू खिलाए जाते हैं, क्योंकि उनके जो शरीर है उस समय बहुत कमजोर हो जाता है। काफी मेवा और तेल वगैरह रहता है, देसी घी भी होता है। कई जगह गांव में हमने देखा है कि वो तेल का कुछ हरीरा शायद होता है, वो होता है, तो खाने में तो भाई बहुत टेस्टी लगते हैं वो चीज मंजू जी, है ना। चलो एक अच्छा मीठा सा गाना भी सुन लेते हैं। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया।
उड़ बैठी हलवैया दो कन्या आरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बैठी बजवा दो कन्या। उड़ बैठी बजवा दो कन्या। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या आरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। मंजरी, हमारे श्रोताओं के विचार के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। विचार ये है कि जैसे चंद्रमा खुद से प्रकाश नहीं दे सकता, वैसे ही हम भी खुद से प्रकाशित नहीं हो सकते हैं। हमको ईश्वर के प्रकाश की आवश्यकता है ताकि हम भी संसार में प्रकाशमान हो सके। इन खूबसूरत विचारों के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।